दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग का यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका महेश वर्मा की किताब है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 27। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है मुगल साम्राज्य। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे बाबर के बारे में, जिसका आपका जो है ये आपका पार्ट बी होगा। तो हमने इससे पहले जो है पार्ट ए पढ़ लिया है आपका। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य चैप्टर नंबर 27 मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी को पढ़ लिया। ये पूरा मैप कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बाबर, जिसका 1526 से लेकर 1530 तक इसका रहेगा आपका शासनकाल। तो पढ़ते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांसऑक्सियाना के एक छोटे से राज फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश तथा माता का नाम कुतलुग निगार खानम चंगेज खान की वंशज था। वह कृष्णदेव राय व नुसरत शाह का समकालीन था। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांसऑक्सियाना के एक छोटे से राज फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश तथा माता का नाम कुतलुग निगार खानम चंगेज खान की वंशज तथा वह कृष्णदेव राय व नुसरत शाह का समकालीन था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। 1494 ईस्वी में 14 वर्ष की अल्प आयु में बाबर ट्रांसऑक्सियाना के फरगाना नामक एक छोटे से राज की गद्दी पर बैठा। तो 1494 ईस्वी में 14 वर्ष की अल्प आयु में बाबर ट्रांसऑक्सियाना के फरगाना नामक एक छोटे से राज की गद्दी पर बैठा। मध्य एशिया के असंख्य आक्रमणकारियों की तरह बाबर भी भारत के धान्य की ख्याति सुनकर उसकी ओर आकृष्ट हुआ था। उसने सुन रखा था कि भारत सोने चांदी का देश है। तैमूर यहाँ से अतुलित संपत्ति एवं कुशल कारीगर लेकर लौटा था, जिसके कारण उसने अपने एशियाई साम्राज्य को सुदृढ़ प्रदान की थी और तथा अपनी राजधानी को भव्य बनाया था। साथ ही उसने पंजाब के कुछ क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बाबर की भारत विजय की आकांक्षा का एक और भी कारण यह था कि उसे काबुल से बहुत कम आय होती थी। उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक परिस्थिति भारत में बाबर के प्रवेश के लिए उपयुक्त थी। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी तथा दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी आसीन था। अफगान सरदारों में एक सबसे दुर्धर्ष व्यक्ति पंजाब का सूबेदार जो दौलत खान लोदी था। दौलत खान लोदी पंजाब का लगभग स्वतंत्र शासक था। 1518 से लेकर 19 में बाबर ने भेरा के शक्तिशाली दुर्ग को जीत लिया और इसके पश्चात जब बाबर काबुल लौटा तो दौलत खान लोदी ने उसके प्रतिनिधि को भेरा से निकाल दिया। तो 1518-19 में बाबर ने भेरा के शक्तिशाली दुर्ग को जीत लिया। इसके पश्चात जब बाबर काबुल लौटा तो दौलत खान ने लोदी ने उनके प्रतिनिधि को भेरा से निकाल दिया। 1520-21 में बाबर ने एक बार पुनः सिंधु नदी पार करके आसानी से भेरा और सियालकोट को जीत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है दौलत खान लोदी के पुत्र दिलावर खान के नेतृत्व में एक दूत मंडल बाबर के पास पहुंचा। उन्होंने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रित किया था। तो दौलत खान लोदी के पुत्र दिलावर खान के नेतृत्व में एक दूत मंडल बाबर के पास पहुंचा। उन्होंने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रित किया था। तो सबसे पहला यहाँ पर हुआ आपका पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। तो इब्राहिम लोदी ने विशाल सेना के साथ पानीपत हरियाणा में बाबर का सामना किया। बाबर ने 12,000 सैनिकों के साथ सिंधु नदी पार की थी। बाबर ने 2 कुशल उस्मानिया तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफा की सेवाएं प्राप्त की थी। उस समय भारत में बारूद का प्रयोग धीरे धीरे विकसित हो रहा था। इस युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हुई तथा इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। पानीपत के युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध में गिना जाता है। इस युद्ध में लोदी साम्राज्य का अंत हो गया तथा दिल्ली से आगरा तक के संपूर्ण क्षेत्र पर बाबर का नियंत्रण स्थापित हो गया। बाबर को 2 और कठिन लड़ाइयां लड़नी पड़ी। पहला मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध तथा दूसरा पूर्वी अफगानों के विरुद्ध है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि उसने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग भेरा के किले पर आक्रमण करते समय किया था। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। खानवा का युद्ध जो कि आपका हुआ 16 मार्च 1527 में। तो बाबर ने राणा सांगा पर संधि भंग करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि उसे राणा सांगा ने भारत आने के लिए आमंत्रित किया था और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसका साथ देने का वचन दिया था, पर जब वह दिल्ली और आगरा पर विजय पाने में व्यस्त था तब राणा सांगा ने उसका साथ नहीं दिया। अत्यधिक अफगानों ने राणा सांगा का सहयोग किया। इनमें इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी भी शामिल था और जिससे सांगा के विजित होने पर दिल्ली की गद्दी वापस मिल जाने की आशा थी। मेवाड़ के शासन हसन खान ने
मेवाती राणा का सहयोग किया था। मेवात के शासक हसन खान ने मेवाती राणा का सहयोग किया था। लगभग सभी राजपूत राजाओं ने राणा के अधीन लड़ने के अपनी अपनी सेनाओं की टुकड़ियां भेजी। राणा सांगा की ख्याति बयाना जैसे कुछ सीमावर्ती मुगल ठिकानों के विरुद्ध उसकी प्रारंभिक सफलता की जानकारी से बाबर की सेना में प्रजा की निराशा छा गई। उनमें उत्साह भरने के लिए बाबर ने पूरी गंभीरता से ऐलान किया कि यह लड़ाई है अपने को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए। जिहाद का नारा युद्ध से एक दिन पहले उसने अपने सैनिकों के सामने शराब की समूची सुराहियां उलीच दी और सारे पैमाने तोड़ डाले। उसने अपने पूरे राज्य में शराब की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दी तथा मुसलमानों पर से सारी चुंगी हटा ली। बाबर ने सावधानी पूर्वक आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानबाग में एक उपयुक्त स्थान चुनकर अपना मोर्चा जमाया। खानबाग के मैदान 1527 ईस्वी में भीषण युद्ध हुआ। बाबर के अनुसार राणा सांगा की सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक थे, जिसमें 10,000 अफगान घुड़सवार भी थे। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना पराजित हो गई। खानबाग के युद्ध से दिल्ली आगरा के क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई, जिसके पश्चात उसने मालवा क्षेत्र पे चंदेरी के राजा मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। तो इसके बाद जो है मालवा क्षेत्र में चंदेरी के राजा मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। राजपूत वीरतापूर्वक लड़े, परंतु राजा मेदिनी राय पराजित हुआ। राजपूत ऋषियों ने इस युद्ध में जौहर कर लिया। बाबर की आत्मकथा। तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी की रचना की थी। इसे बाबरनामा वाक़ियात बाबरी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम अकबर के समय में इसका फारसी भाषा में अनुवाद फायदा खान ने किया था और इसके पश्चात 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान ने इसकी फारसी में अनुवाद किया। बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडन अर्शकीन व एल्किंग ने 1826 में किया था। तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी की रचना की थी। इसे बाबरनामा वाक़ियात बाबरी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम अकबर के समय में इसका फारसी भाषा में अनुवाद फायदा खान ने किया था। इसके पश्चात 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया। बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडन आर्शकीन व एल्किंग ने 1826 में किया था। बाबर के भारत आक्रमण का महत्व। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद यह पहला अवसर था जब काबुल और कंधार उस साम्राज्य के अंग बन गए थे, जिसमें उत्तर भारत शामिल था। बाबर ने भारत में एक नई युद्ध पद्धति तुलगमा का सूत्रपात किया। यद्यपि भारत में बारूद की जानकारी पहले भी थी, परंतु बाबर ने दिखा दिया कि तोप खाने और अश्वरोही सेना के कुशल सहयोग से कितना कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उसकी विजय से भारत में बारूद और तोप खाने की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। बाबर को फारसी, अरबी, तुर्की का स्पष्ट ज्ञान था। तो बाबर को फारसी, अरबी, तुर्की का स्पष्ट ज्ञान था। तुर्की भाषा उसकी मातृभाषा थी। उसका प्रसिद्ध संस्करण तुजुक बाबरी विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है। एक मसनवी और एक जाने माने सूफी संत की रचना का तुर्की भाषा में अनुवाद उनकी अन्य कृतियां हैं। वह एक गंभीर प्रकृति विशारद था अतः उसने भारत की वनस्पतियों व जीव जंतुओं का वर्णन विस्तार से किया। उसने कई योजनाबद्ध बगीचे लगवाए और उनमें पानी के तीव्र प्रवाह की व्यवस्था करवाई। आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया जिसे नूर अबान बाग कहा जाता है। इसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है। बाबर ने सड़क मापने हेतु गज बाबरी नामक पैमाने का प्रयोग किया था। बाबर ने राज की एक नई अवधारणा का सूत्रपात किया और इस राज का आधार बादशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा थी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे जो हमारा छूट गया। तो बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज शासक कौन कौन थे? तो आपका जो है बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज। तो विजयनगर का शासक उस समय था कृष्णदेव राय। दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। कश्मीर का शासक था मोहम्मद शाह। मालवा का शासक था महमूद शाह द्वितीय। गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बंगाल का शासक था नुसरत शाह। मेवाड़ का शासक था राणा सांगा और सिंध का शासक था शाहबेग अरमून। तो बाबर के आक्रमण के समय भारतीय शासक था कृष्णदेव राय। आपका विजयनगर का इब्राहिम लोदी, दिल्ली का मोहम्मद शाह, कश्मीर का महमूद शाह द्वितीय, मालवा का बहादुर शाह, गुजरात का नुसरत शाह, बंगाल का राणा सांगा, मेवाड़ का और शाहबेग अरमून सिंध का। ये आपका शासक थे बाबर के आक्रमण के समय। तो विजयनगर कृष्णदेव राय, दिल्ली का इब्राहिम लोदी, कश्मीर का मोहम्मद शाह, मालवा का महमूद शाह द्वितीय, गुजरात का बहादुर शाह, बंगाल का नुसरत शाह, मेवाड़ का राणा सांगा और सिंध का शाहबेग अरमून। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी आपका युद्ध जो बाबर ने लड़ा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा आपका बाबर ने,
वो लड़ा था 21 अप्रैल 1526 को। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527, 1 साल बाद। तो 1 साल बाद नहीं, 6 महीने बाद ही, सही 1 साल बाद। तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528। तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529। चौसा का युद्ध 26 जून 1539। और कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540। तो ये 4 ऊपर की लड़ाई बाबर ने लड़ा, और नीचे 2 लड़ाई आपका हुमायूं ने लड़ा था। तो चौसा और कन्नौज का युद्ध लड़ा है हुमायूं ने। तो चौसा का युद्ध हुआ आपका 26 जून 1539 को, और कन्नौज का युद्ध हुआ है 17 मई 1540 को। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 21 मार्च 1526 को। खानवा का युद्ध हुआ आपका 16 मार्च 1527 को। चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528 को। और घाघरा का युद्ध हुआ 5 मई 1529 को। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए आपका जो है चैप्टर यहीं पर समाप्त रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका हुमायूं के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।